Hello, good morning students. My name is Preeti from Hartron Skill Center near जाट कॉलेज हिसार। तो आज हम MS वर्ड के अंदर व्यू टैब को आगे परस्यू करेंगे कि व्यू टैब के अंदर हम बाकी के ऑप्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे गए, इसके बाद हम क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देती हूँ। तो हमने व्यू टैब के अंदर पेज विड्थ तक का टॉपिक कर लिया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ न्यू विंडो से। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आता है न्यू विंडो का। न्यू विंडो का काम होता क्या है कि जैसे हम कोई करंट विंडो पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे विंडो ओपन हो रही है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट 1। अगर मेरे को एक और नई विंडो लेके आनी है जिसका नाम हो डॉक्यूमेंट 2, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस न्यू विंडो का यूज कर सकते हैं और बटन प्रेस कर सकते हैं Ctrl+N न्यू विंडो के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि जब मैं बटन प्रेस करती हूँ Ctrl+N न्यू विंडो के लिए, उसमें क्या डिफरेंस है, और यहाँ से जब हम न्यू विंडो बटन या न्यू विंडो ऑप्शन पे क्लिक करके जब एक्टिवेट करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है। दोनों कंसेप्ट अलग होते हैं। Ctrl+N से जब न्यू विंडो लेके आते हो तब एक अलग काम होता है, और न्यू विंडो से जब एक नई विंडो लेके आते हो तो उसका काम अलग होता है। ठीक है, तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी लेके आना चाहते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, इसका मैं फॉन्ट का साइज इंक्रीज करती हूँ Ctrl+Shift से। ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट 1 है, उस पर मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अगर मुझे एक और नई विंडो लेके आनी है, डॉक्यूमेंट 2 लेके आना है, और उसके ऊपर मेरे को एज इट इज़ यही काम चाहिए, अगर मैं इस पे कुछ भी काम करूँ तो उस नई विंडो पे भी काम होना चाहिए, यानी डुप्लीकेट काम चलता रहना चाहिए। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इस न्यू विंडो ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर आपको एक नई विंडो सिर्फ क्रिएट करनी है, एज इट इज डुप्लीकेट कॉपी नहीं चाहिए, तब आप Ctrl+N से न्यू विंडो लेके आओगे। ठीक है, जब आपको एग्जिस्टिंग कॉपी की, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तब तो आप बटन प्रेस करोगे, यानी ऑप्शन का यूज करोगे न्यू विंडो का। लेकिन जब आपको उसी की डुप्लीकेट कॉपी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक नई विंडो क्रिएट करनी है ताकि आप उस पर कुछ अलग काम कर सको, तो आप बटन प्रेस करोगे Ctrl+N। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। अब हमने ये डॉक्यूमेंट 1 आपका न्यू विंडो पे कर दिया मैंने क्लिक। यहाँ देखो एक और नई विंडो ओपन हो गई है, ये डॉक्यूमेंट 1 है, यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 2, और इसके ऊपर काम भी क्या किया हुआ है, हेलो वर्ल्ड का है। ठीक है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट 2 है, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। अब मैं एक और विंडो लेके आती हूँ Ctrl+N करके, Ctrl+N। ये देखो नई विंडो आई है जिसके ऊपर काम कुछ अलग होगा, कुछ इस तरीके, नहीं है ना इस पे हेलो वर्ल्ड, कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो जब आपको उसी की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी होती है एक्टिवेटेड विंडो की, तब तो आप बटन प्रेस करोगे, यानी ऑप्शन यूज करोगे न्यू विंडो का। लेकिन जब आपको सिर्फ नई विंडो तो चाहिए, उसकी डुप्लीकेट विंडो नहीं चाहिए, तब आप बटन प्रेस करोगे Ctrl+N का। ठीक है, मैं यहाँ से बाकी की सारी फाइल्स को डिलीट कर देती हूँ एक बार। तो लिख लो सभी, न्यू विंडो ऑप्शंस इज टू बी यूज्ड, ऑप्शन कर लेना यहाँ पे, न्यू विंडो ऑप्शन इज टू बी यूज्ड when you want to create the duplicate window of the
activated window, then we use this option. ठीक है, but if you want to create only the new window, not the duplicate window of the activated window, then we press Control plus N for new window. ठीक है, तो अगर आपको नई विंडो यानी अगर आपको कोई भी एक्टिवेटेड विंडो की डुप्लीकेट विंडो चाहिए होगी तब तो आप न्यू विंडो ऑप्शन का यूज़ करोगे, लेकिन जब आपको एक नई विंडो क्रिएट करनी है, उसकी डुप्लीकेट विंडो नहीं चाहिए एक्टिवेटेड विंडो की, तब आप बटन प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस में एन न्यू विंडो के लिए। कुछ इस तरीके से कर सकते हो। नोट करो सभी, कर लिया भाई सभी ने नोट। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं इसके अंदर अरेंज ऑल का। ठीक है, न्यू विंडो हमने करके देख लिया कि न्यू विंडो का यूज हम क्या करते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं अरेंज ऑल। अरेंज ऑल ऑप्शन का काम होता है कि जैसे आपके पास अभी एक से ज्यादा विंडो ओपन है, उन सारी विंडो को एक साथ शो करवाना आपको। ठीक है, अगर आपने 4 विंडो ओपन की हुई तो उन चारों विंडो को एक साथ में शो करवाना है, तब हम यूज करते हैं अरेंज ऑल ऑप्शन का। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिर्फ ये एक ही विंडो है, तो मैं क्या करती हूँ, एक बार इसकी डुप्लीकेट विंडो क्रिएट कर लेती हूँ। कंट्रोल एन, डुप्लीकेट नहीं चाहिए हमें, सिर्फ नई विंडो चाहिए। कंट्रोल एन 2 होगी, फिर मैंने कंट्रोल एन किया, 3 होगी हमारे पास। अब इनको हमें इन तीनों विंडोज को हमने क्या करना है, एक साथ शो करवाना है। अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे, ये तीनों की तीनों विंडो कुछ अब इस मोड में आ जाएंगी। यहाँ से जस्ट अ मिनट, मैं एक बार सारी फाइल्स को बंद करती हूँ। इसको भी हम बंद कर देते हैं। स्टार्टिंग से ओपन करते हैं MS वर्ड। अब मैं क्रिएट कर लेती हूँ कंट्रोल एन करके 2 विंडो, कंट्रोल एन करके 3 विंडो। तो अभी हमारे पास 3 विंडो हो गई हैं। अब हमें इन तीनों विंडो को एक साथ शो करवाना है। अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप इसका साइज को कम कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप उन तीनों विंडोज को एक साथ में शो करवाओगे। मैंने इन्हें मिनिमाइज किया हुआ है, शायद इसीलिए ये उठा नहीं रहा है। हम इसको दोबारा यूज करते हैं। व्यू पे जाएंगे, अरेंज ऑल, ये कुछ इस तरीके से होगी आपकी अरेंज। वापस देखो कैसे करना है। हम फाइल को मिनिमाइज कर रहे थे और वो इसीलिए वहां से वो उठा नहीं रहा था।
क्योंकि वो फाइल को मिनिमाइज कर देता है, फिर वो उठाता नहीं है। अगर आप एक ही विंडो को ओपन रखते हो, जैसे अभी ये विंडो है, कंट्रोल एन, 2 विंडो, कंट्रोल एन, तीसरी विंडो, ठीक है। अभी आपके पास 3 विंडो है, तीनों की तीनों विंडो को एक साथ शो करवाना है। आप अरेंज ऑल पे क्लिक कर दो, वो तीनों विंडो कुछ इस तरीके से आपके पास शो हो जाएंगी। अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हो किसी भी एंगल से, कुछ इस तरीके से। कर सकते हो कुछ इस फॉर्मेट में। तो एक साथ हम सारी विंडो को कुछ इस तरीके से शो करवा सकते हैं कि इस विंडो पे क्या काम किया हुआ है, इस विंडो पे क्या काम है हमारा, और इस विंडो पे मैंने क्या कुछ काम किया हुआ है। तो ये काम होता है आपका अरेंज ऑल का। मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ से आप अरेंज ऑल पे क्लिक करोगे और फिर से उसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमाइज करना है किसी भी विंडो को तो आप उस विंडो पे क्लिक करो जिसको भी आपको मैक्सिमाइज करना है। मैं कंडीशन ये देती हूँ कि मुझे माउस का यूज़ नहीं करना है मैक्सिमाइज करने के लिए, मुझे कोई बटन प्रेस करना है मैक्सिमाइज करने के लिए। तो क्या बटन प्रेस करेंगे? ऑल्ट स्पेस बार एक्स, तीनों बटन साथ में प्रेस करेंगे। ऑल्ट ALT, ऑल्ट बटन, प्लस में स्पेस बार, प्लस में एक्स। हो गया मैक्सिमाइज। कुछ इस तरीके से आप फिर इसको मैक्सिमाइज करोगे। हो गया हमारा मैक्सिमाइज। देन इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन बनता है आपके पास स्प्लिट का। ये कुछ फाइल्स ओपन है, मैं एक बार इनको बंद कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, फाइल को भी मैक्सिमाइज कर लिया है। अब इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास स्प्लिट का। स्प्लिट का काम क्या होता है, जब आपको अपने कंप्यूटर की ये जो स्क्रीन है जो अभी आपको शो हो रहा है, इसी को जब आपको डिवाइड करना है 2 या 2 पार्टीशन में, तब हम किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं? स्प्लिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या काम होता है स्प्लिट का? जब आपको ये जो विंडो दिख रही है, आपको अभी जो विंडो आपके सामने प्रेजेंट हो रही है, इस विंडो को जब आपको डिवाइड करना है 2 पार्टीशन में, तब हम यूज़ करते हैं स्प्लिट ऑप्शन का, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार डेटा लिख लेती हूँ। यहाँ लिखा मैंने वेलकम, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लिया, और इसी के बॉटम पॉइंट पे मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपका ये एक पेज है। अब इस पेज को, ये जो विंडो है, इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? स्प्लिट पे क्लिक किया। अब यहाँ देखो ये लाइन आ रही है आपके पास। ये लाइन आप जहाँ पर भी क्लिक करोगे वो वहीं से ही पेज डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप ये यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो, आप ये यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आपको पोर्शन वो रखना है कि मैं कुछ इस तरीके से पेज को डिवाइड करूँ कि दोनों पेज के डाटा मेरे को ईजिली शो होते रहे, ठीक है। तो मैं इसके मिड पॉइंट से करती हूँ ताकि दोनों का डिस्ट्रीब्यूट लेवल रहे। तो ये देखो दोनों पेज हो गए डिवाइड। अब देखने में तो ये लग रहा है कि दोनों की दोनों पेज अलग अलग, यानी ऊपर जो डेटा था वो ऊपर वाली विंडो में चला गया, नीचे जो डेटा था वो नीचे वाली विंडो में चला गया। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये पेज अलग है, ये पेज अलग है। इस पे क्लिक किया, ये वेलकम है, इसको स्क्रॉल करो, ये देखो नीचे हेलो वर्ल्ड है। इस पे क्लिक किया, अब इसको ऊपर की तरह स्क्रॉल करो, ये देखो यहाँ वेलकम है। तो ये आपका एक अलग डॉक्यूमेंट बन गया है, ये आपका एक अलग डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है। तो जब आपको किसी भी एक विंडो को या एक पेज को डिवाइड करना है 2 पार्टीशन में, तब आप यूज़ करते हो स्प्लिट ऑप्शन का। मुझे फिर से ये स्प्लिट हटाना है, तो अब क्या करेंगे हम? रिमूव स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो वहाँ से वो स्प्लिट रिमूव हो जाएगा। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। नोट करो सभी, अरेंज ऑल,
This option is to be used when you want to show the all activated on the then we use this option। ठीक है, तो अरेंज ऑल ऑप्शन का काम क्या होता है कि जब आपको एक से ज़्यादा विंडोज़ को, एक्टिवेटेड विंडोज़ को शो करवाना है एक स्क्रीन के ऊपर, तब हम यूज़ करते हैं इस ऑप्शन को। ठीक है, दिस ऑप्शन इज़ टू बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू शो द ऑल एक्टिवेटेड विंडोज़ ऑन द वन स्क्रीन, देन वी यूज़ दिस ऑप्शन। इसके बाद लिखो स्प्लिट। Split option is to be used when you want to divide the page into two partition then we use this option। ठीक है, तो जब आपको कोई भी एक पेज को दो पार्टीशन में डिवाइड करना होता है तब हम यूज़ करते हैं स्प्लिट ऑप्शन का। स्प्लिट ऑप्शन इज टू बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू डिवाइड द पेज इनटू टू पार्टीशन, देन वी यूज दिस ऑप्शन। ठीक है, लिख लो सभी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं इसके अंदर व्यू साइड बाय साइड का। ठीक है, तो व्यू साइड बाय साइड का काम क्या होता है, मैं एक बार ये कुछ फाइल्स बंद कर देती हूँ, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देती हूँ। अब यहाँ से हम बात करते हैं व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन की। व्यू साइड बाय साइड का काम क्या होता है कि जब मुझे दो डॉक्यूमेंट्स को एक साथ शो करवाना है। ठीक है, कितने डॉक्यूमेंट्स को, दो डॉक्यूमेंट्स को एक साथ शो करवाना है, दोनों पे अलग अलग काम हो सके। ठीक है, तब हम यूज करते हैं व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन का। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हम अरेंज ऑल का भी तो यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ वही दो विंडो एक्टिवेट करो, दो ही विंडो ओपन करो और फिर आप उसको अरेंज ऑल के थ्रू अरेंज कर लो, इजीली हो सकता है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई भी 5 डॉक्यूमेंट एक्टिव है, यानी 5 विंडो पे मैंने काम किया हुआ है, एक्टिवेट किया हुआ है, पांचों में से सिर्फ मेरे को फर्स्ट और थर्ड डॉक्यूमेंट को ही एक साथ शो करवाना है, तब हम क्या करेंगे, व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन का यूज करेंगे। लेकिन अभी ये ऑप्शन तो हाइड है। ये ऑप्शन शो कब होगा, जब आपके पास एक या एक से ज्यादा विंडो एक्टिवेट होंगी। ठीक है, तो अगर आपको डुप्लीकेट विंडो चाहिए, यानी इसी पे काम करती रहूं मैं और दूसरी विंडो पे भी एज इट इज काम हो, तब तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। लेकिन जब आपको ये कमांड देने कि मैं इस पे अलग काम करूं, उस पे अलग काम करूं, तब हम बटन प्रेस करेंगे Ctrl+N का। तो मैंने Ctrl+N किया, 2 विंडो हो गई। अब आप क्लिक करो, व्यू पे गए, व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन हो गया एक्टिवेट। अब आप इस पे क्लिक कर दो, आ गई दोनों विंडो एक साथ में, कुछ इस तरीके से। अब आप इस पे काम करो। मैंने इस पे कमांड लगाई रैंडम की और इस पे मैंने टेबल की प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस देन एंटर, कुछ इस तरीके से। इसमें मैं डाटा लिख देती हूँ, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी।
कुछ इस तरीके से। तो हमने ये डेटा बना लिया इस पे भी और इस पे भी। अब मैं चाहती हूँ कि दोनों की दोनों फाइल एक साथ स्क्रॉल करनी चाहिए। जैसे अब मैं कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर रही हूँ, दोनों फाइल एक साथ स्क्रॉल हो रही है ना, दोनों फाइल एक साथ स्क्रॉल कुछ इस तरीके से। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस पे भी क्लिक करूँ ना, सिर्फ वही वाली फाइल स्क्रॉल होनी चाहिए। कि अगर मैं इस डाटा पे टेक्स्ट वाले पे क्लिक करके स्क्रॉल करूँ, यानी डॉक्यूमेंट 4 पे क्लिक करके स्क्रॉल करूँ, तो सिर्फ यही वाली फाइल स्क्रॉल होनी चाहिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट 1 वाली पे क्लिक करके स्क्रॉल करूँ, तो सिर्फ यही वाली फाइल स्क्रॉल होनी चाहिए। तो दोनों पे अलग अलग स्क्रॉलिंग कैसे होगी? तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा होगा सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का, ये भी एक्टिवेट है। इसी के ऊपर आप फिर से क्लिक करोगे, हो गया डीएक्टिवेट। अब आप जिस पे भी क्लिक करोगे सिर्फ वही वाली फाइल स्क्रॉल होगी, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद अगर वापस फिर से आपको दोनों को साथ में स्क्रॉल करवाना है, तब आप इसको सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को फिर से एक्टिवेट करो, ये दोनों फिर से साथ में स्क्रॉल होने लग जाएंगी, कुछ इस तरीके से। अब थर्ड ऑप्शन आता है इसके अंदर रीसेट विंडो पोजीशन। रीसेट विंडो पोजीशन का काम क्या होता है? अब अगर मान लो मैं कंडीशन ये देती हूँ कि जैसे अब इस विंडो का साइज मैं ज़्यादा बड़ा कर देती हूँ, जैसे इसको यहाँ से बढ़ा दिया, ये बढ़ गया, लेकिन ये थोड़ा छोटा हो गया, तो अब इस डेटा को देखने के लिए मुझे इसको थोड़ा कम कर देती हूँ मैं, कुछ इस तरीके से। इसका कम कर दिया, इसका बढ़ा दिया, तो डाटा मेरे को इसका क्लियर दिख रहा है और इसका थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है कि इसको कैसे शो करवाएं, कुछ इस तरीके से। यही हो रहा है ना। तो अब दोनों ही विंडो का साइज इक्वल रखना है ताकि मैं दोनों को इक्वली शो करवा सकूं। तब हम यूज करते हैं रीसेट विंडो पोजीशन, यानी जो विंडो की पोजीशन पहले थी बाय डिफॉल्ट थी व्यू साइड बाय साइड के ऑप्शन के थ्रू, वही वाली विड्थ क्या हो जाए इसकी इजीली अप्लाई हो जाए। तब हम क्लिक करेंगे रीसेट विंडो पोजीशन पे, दोनों विंडो होगी फिर से सेम पोजीशन पे, कर सकते कुछ इस तरीके से। फिर से इसको पहले की तरह करना है, आप व्यू साइड बाय साइड के ऊपर क्लिक कर दोगे तो डॉक्यूमेंट फिर से आपका पहले की तरह शो हो जाएगा, कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन बनते हैं। व्यू साइड बाय साइड का काम होता है कि जब आपको कोई भी दो डॉक्यूमेंट को एक साथ शो करवाना है ताकि आप एट ए सेम टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को स्विच करके उसके ऊपर काम कर सको। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का काम होता है कि दोनों फाइल को एक साथ स्क्रॉल करना है। अगर आप इसको अनक्लिक कर दोगे तो आप जिस भी फाइल पे क्लिक करोगे सिर्फ वही वाली फाइल स्क्रॉल होगी। रीसेट विंडो पोजीशन का काम होता है कि अगर आपने किसी भी एक विंडो के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज किया हुआ है तो आपको अगर दोनों ही फाइल के साइज को इंक्रीज यानी सेम पोजीशन पे रखना है तब हम यूज करेंगे रीसेट विंडो पोजीशन को। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास स्विच विंडो का। स्विच विंडो का काम क्या होता है? अब मेरे पास दो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 4 अभी ओपन किया हुआ है, एक है आपका डॉक्यूमेंट 1। ये देखो डॉक्यूमेंट 4 अभी एक्टिवेट है, ये आपका डॉक्यूमेंट 1 है। तो मुझे अब इस डॉक्यूमेंट 4 की बजाय वो डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पे ओपन करवाना है, तो वो कैसे होगा? तो यहाँ से स्विच विंडो पे क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट 1 पे क्लिक करो, हो गया डॉक्यूमेंट 1 ओपन। मुझे फिर से वही देखना है डॉक्यूमेंट 4, स्विच विंडो पे गए, डॉक्यूमेंट 4 पे क्लिक करो तो आपका डॉक्यूमेंट 4 ओपन होगा, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। स्विच विंडो का काम क्या होता है कि जब आपको एट अ पॉइंट पे किसी भी पर्टिकुलर विंडो को ओपन करवाना है तब हम यूज करते हैं स्विच विंडो ऑप्शन का, कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैक्रोज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैक्रोज का, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इजी है, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट। बात आती है मैक्रोज की, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक डेटा लिखा हुआ है, उस डेटा के ऊपर कमांड्स लगाई हुई है, फॉर्मेटिंग की हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि वही एज इट इज फॉर्मेटिंग जब मुझे किसी दूसरे डाटा पे लगानी हो तो मैं कैसे लगा सकती हूँ? सिर्फ वो फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो अब कईयों के दिमाग में आएगा कि मैक्रो का ही यूज क्यों करना है, हम फॉर्मेट पेंटर का भी तो यूज करते हैं फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए, उसका भी यूज कर सकते हैं।
इजीली कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, डाटा को अगर कॉपी पेस्ट करना हो कर सकते हैं इजीली। लेकिन उन सभी की कमांड ये होती है कि वो सिर्फ उस डेटा को कॉपी पेस्ट या फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपके पास वो एग्जैक्टली डेटा होगा जहाँ से आपको वो डेटा कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास वो डेटा तो नहीं है, लेकिन मुझे फॉर्मेटिंग सारी वही चाहिए जो मैंने उस पर लगाई हुई थी, उस पैराग्राफ पे लगाई हुई थी। तो उसके लिए क्या करें, तो हम एक डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, वो फॉर्मेटिंग सारी रिकॉर्ड करेंगे कि बारी बारी कौन कौन से चेंजेस अप्लाई होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप में। तो उसके लिए हम मैक्रोस का यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखना, मैक्रोस पे क्लिक किया। अगर आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करोगे। क्लिक किया, रिकॉर्डिंग का नाम दोगे, मैंने लिख दिया फॉर्मेटिंग। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जब इसको रन करवाऊं तो क्या आनी चाहिए, यानी रिजल्ट क्या आएगा। तो मैंने फॉर्मेटिंग दिया, देन ओके कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप नाम देके ओके करोगे तो आप ये देखोगे कि आपके कर्सर के कॉर्नर बटन पे एक बॉक्स बन के आ रहा है। ये सिंबल होता है मैक्रो का कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप जिस भी बटन पे क्लिक करोगे वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती जाएंगी। होम पे गए, फॉन्ट का जो फेस होना चाहिए वो होना चाहिए जोकर मैन का, लिया। फॉन्ट का जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 15 का। 15 नहीं है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 15। ठीक है, हो गया 15। बोल्ड, अंडरलाइन में डबल अंडरलाइन, और अंडरलाइन का जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रीन। ठीक है, फॉन्ट का जो केस होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जो फॉन्ट का कलर होना चाहिए वो होना चाहिए रेड। ठीक है, अलाइनमेंट होनी चाहिए जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए 1.5, और बॉर्डर अप्लाई होना चाहिए आउटसाइड का। ठीक है, इतना किया। ठीक है, मुझे सिर्फ इतनी कमांड देनी थी। अब मुझे रिकॉर्डिंग को बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, व्यू पे गए, मैक्रोस पे जाएंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। कर दे क्लिक, रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। ठीक है, अब मैंने वो रिकॉर्डिंग बना तो लिया है, मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है। यानी ये हमारा डॉक्यूमेंट 5 है, इस पे मैंने कमांड लगाई हुई है रैंडम की। अब जो भी रिकॉर्डिंग मैंने करी थी ना वो सारी की सारी इसे एक पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करनी है। सिलेक्ट किया, व्यू पे गए, मैक्रोस पे गए, व्यू मैक्रो किस नाम से थी वो फॉर्मेटिंग के नाम से थी। क्लिक किया, देन क्या करेंगे, रन कर दे क्लिक। तो वहां से वो ऑटोमेटिकली वही सारी की सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। होगी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई। अगर आपको वो मैक्रो वहाँ से डिलीट करना है तो आप मैक्रोस पे जाओगे, व्यू मैक्रो पे जाओगे, सिलेक्ट किया, देन क्या करेंगे, डिलीट, और यस, वहाँ से वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कर सकते कुछ इस तरीके से। तो ये आपका कंसेप्ट बनता है मैक्रोस का। तो लिखो मैक्रो क्या होता है। This option is to be used when you want to record the all data like editing, formatting, etc. in the step-by-step manner. For the future references, then we use this option. ठीक है, तो जब आपको कोई भी डेटा को रिकॉर्ड करना है, जैसे कोई फॉर्मेटिंग है, एडिटिंग है, और भी बहुत कुछ,
स्टेप बाय स्टेप के मैनर में, कि जैसे मैंने पहले बोल्ड किया था तो बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक किया था तो इटैलिक रिकॉर्ड, फिर उस तरीके से एक रिकॉर्डिंग बनाने, लेकिन स्टेप बाय स्टेप की फॉर्म में बनानी है, ताकि मैं उसको कभी भी फ्यूचर रेफरेंसेस में याद कर सकूं या उसका यूज़ कर सकूं। ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं मैक्रोस का। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt + F8। मैक्रोस के लिए नोट कर लो सभी। हो गया होगा सभी का नोट? ठीक है, तो ये आपका MS वर्ड कंप्लीट होता है। ठीक है, होप्स हो कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट लगे तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।